आप सबको एक उम्मीद और एक भरोसा देना चाहता हूं कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र में इसी तरीके से रहूंगा जिस तरीके से अब में लाइटें हैं, जितनी भी सड़कें वो सब डॉक्टर साहब ने कराई हैं। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि डॉक्टर साहब ने काम कराया, लेकिन डॉक्टर साहब तो अभी किसी पद पे भी नहीं है। फिर भी मतलब पद पे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उन सांसदों से जो लाते हैं वो डॉक्टर साहब ही लाते हैं। मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान या चमुंडा धर्मशाला या मंदिर या अंबेडकर पार्क सभी में मैंने लाइट लगवाने का काम किया। और रही मेरे युवाओं का, तो युवाओं के साथ तो मैं कंधे से कंधा लगा करके चलता हूँ। त्रिकोणीय चुनाव का जिस तरह से अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि कौन जीतेगा और कौन नहीं, उसका रिजल्ट तो बाकी है, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को वो था चुनाव चिन्ह। और चुनाव चिन्ह जैसे ही आया उसमें ऐसे लोगों की लहर सी दौड़ पड़ी है। अब अपना कैंडिडेट चुनना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। उसी के लिए डॉक्टर रिजवान से बात करेंगे, क्योंकि इनका चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ आ चुका है और इनसे बात करेंगे। पहले तो आपके लिए बधाई कि आपका चुनाव चिन्ह आ गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो है आपके लिए जो दिन रात की मेहनत अब से पहले की, अब आपकी डबल हो गई जी। तो क्या लगता है कि क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे चुनाव चिन्ह आने के बाद? देखिए, मेहनत तो हर चुनाव में होती ही है, और मैं सभी क्षेत्रवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी क्षेत्रवासी मेरे साथ इसी तरीके से कंधे से कंधा लगाकर चलें, जिस तरीके से मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलता हूँ। जिसकी समस्या चाहे वो दिन की हो चाहे वो रात की हो, उसको मैं पूरा करता हूँ। और साजिद जी, मैंने आपके वीडियो के जो चैनल है आपका, उसमें एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि चुनाव को जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं पलटते और क्षेत्र की जनता के अंदर जो विकास होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। कोई भी आदमी जीतने के बाद फिर क्षेत्र में नहीं पलटता। और मैं क्षेत्र की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर रिजवान समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, और इंशाअल्लाह आप सबको एक उम्मीद और एक भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र में इसी तरीके से रहूँगा जिस तरीके से अब हूँ। किसी की कोई भी समस्या होगी उसका तुरंत निस्तारण होगा, और चाहे वो निस्तारण किसी भी बड़े लेवल के हिसाब से करना पड़े, चाहे वो सांसद जी के द्वारा मुझे करना पड़े, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं सांसद जी के सबसे ज़्यादा करीब मैं ही हूँ। ये तो बहुत बड़ा सवाल हुआ कि जो लोग जीत कर क्षेत्र में नहीं आते और क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं वो लोग मन में दबा कर रह जाते हैं, जो जी जान से इसलिए जिताते हैं ताकि उनका बिगड़ा काम हो या उनके क्षेत्र में तरक्की हो। डॉक्टर रिजवान ने जिस तरह से कहा कि मैं लोगों के साथ पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही हूँ, आपके साथ तकरीबन नौजवान वोट जो है वो आपके साथ बहुत तेज़ी से है, क्योंकि युवा की पकड़ युवाओं में होती है और किसान की पकड़ किसानों के साथ होती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह है कि आप किसान तो हैं नहीं, लेकिन पिछले अरसे में मैंने जैसे कि आपने एक वीडियो का जिक्र किया उसमें ये बात निकल कर आई थी सामने। क्या लगता है आपको? किसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मैं भले से चाहे छोटे से किसान हूँ, लेकिन किसान तो हूँ। मैंने जो दर्द देखा उस दिन बिलारी गया मैं, बिलारी में एक हरपाल जी की एक बहुत बड़ी महासभा थी, उसमें मैंने देखा तो वाकई बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है किसानों के खिलाफ, और किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। कितने नौजवान चेहरे हैं, मैं पहले तो इन्हीं लोगों से पूछूंगा कि डॉक्टर रिजवान को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा क्या आपने डॉक्टर रिजवान के अंदर देखा जो आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए घर तक आ गए इस बार? जी बिल्कुल, डॉक्टर मतलब बहुत टाइम से हमारे गांव की सड़कें भी बहुत ख़राब थीं और जितना विकास था सब डॉक्टर साहब ने कराया है। हमें मोहब्बत थी डॉक्टर साहब से, और जब इनका चुनाव चिन्ह पता चला हमें, इसलिए हम वहाँ से आए हैं। और जितनी भी हमारे यहाँ कब्रिस्तान में लाइटें हैं, जितनी भी सड़कें, वो सब डॉक्टर साहब ने कराई हैं। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि डॉक्टर साहब ने काम कराया, लेकिन डॉक्टर साहब तो अभी किसी पद पे भी नहीं है। फिर भी मतलब पद पे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उन सांसदों से जो लाते हैं वो डॉक्टर साहब ही लाते हैं, लेकिन और कोई नहीं लाता। जो पहले भी जीत चुके हैं इस वार्ड से, लेकिन कोई हमारे यहाँ नहीं आता सिवाय डॉक्टर साहब के अलावा। डॉक्टर साहब की लहर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब हालांकि अपने वार्ड से नहीं हैं, लेकिन माननीय सांसद एसटी हसन के बहुत करीबी होने की वजह से बहुत सारे काम ये अपने क्षेत्र में करा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से लोगों ने आपके बारे में ये चीज़ें बताई हैं कि आप काम
चुके हैं। आपने अभी तक ऐसे कितने काम कराए हैं जो लोगों के जनहित के कार्य हैं? ऐसे काफ़ी सारे मैंने काम जनहित में कराए हैं। जिस तरीके जैसे कि एक बीवीपुर की जो नदी को सड़क जाती है, वो सड़क आज तक कभी किसी नेता ने देखी ही नहीं। वो मैंने सांसद जी द्वारा और कुछ सड़क मैंने सांसद जी द्वारा कराई और कुछ सड़क मैंने माननीय राजपाल जी जो ब्लॉक छल्लेट के प्रमुख साहब हैं उनके द्वारा कराई। और एक सड़क मैंने चंगेरी की तरफ मैंने PWD के द्वारा कराई। और एक सड़क मैंने सराय खजूर में जाफर प्रधान जी के दरवाजे पर कराई। और सांसद जी द्वारा मैंने काफ़ी सारी कोई धर्म स्थल मैंने नहीं छोड़ा, मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान या चमुंडा धर्मशाला या मंदिर या अंबेडकर पार्क, सभी में मैंने लाइट लगवाने का काम किया। और रही मेरे युवाओं का, तो युवाओं के साथ तो मैं कंधे से कंधा लगा करके चलता हूँ। युवा जितने भी लड़के हैं वो मेरे दिल की धड़कन है। अगर किसी को भी कोई कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। प्रॉब्लम लड़कों की, युवाओं की क्या होती है, ज़्यादातर बाइक की परेशानी होती है, कहीं बाइक पकड़ी गई, कोई कागज़ अधूरा होने के कारण। लेकिन मैं सिफारिश करके, क्योंकि सारे लोग मेरे अपने मुझसे मोहब्बत रखते हैं, सभी अधिकारी जब मेरा नाम सुनते हैं तो मेरी मोहब्बत में बेचारे सब लोग इस काम को छोड़ देते हैं और देख लेते हैं और आगे को वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं। मतलब कि जो प्रशासन का सहयोग चाहिए था वो डॉक्टर रिजवान को मिल रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आने वाले समय के बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप युवाओं के लिए और अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकासों पर आप योजनाएं लेकर आए? देखिए साजिद साहब, सैफी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस मुरादाबाद के अंदर वार्ड 39 है, 39 वार्ड बने हुए हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को एक भरोसा देना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वार्ड होगा वह वार्ड नंबर 13 होगा, मेरा अपना वार्ड होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं विकास कराने में बहुत कोशिश करता हूँ और विकास कराता हूँ। इसलिए मैं पूरी जनता को एक भरोसा देना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड सबसे ज़्यादा विकास, मेरे वार्ड के अंदर मुरादाबाद के 39 वार्डों में सबसे ज़्यादा विकास होगा मेरे वार्ड नंबर 13 में। कुछ और पार्टियां भी मैदान में हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, अब नया चेहरा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM से जाकिर मौलाना हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से इसरार चौधरी हैं, ये और लोग भी हैं और BJP से भी मोनिश है। क्या लगता है कि इनके सामने आप कैसे चैलेंजेस इनके सामने आएंगे? देखिए चैलेंज की तो बात यह है कि सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सबका चुनाव लड़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है, कुछ किस तरीके से लड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं जीत करके आऊँगा और बहुत अच्छी वोटों से जीत करके आऊँगा। ये डॉक्टर रिजवान साहब थे जिन्होंने साफ कहा कि वार्ड 13 के अंदर वो विकास होगा जो अभी तक 39 वार्डों में नहीं हुआ है। और चुनाव सब लड़ते हैं लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। अब इनकी रणनीति विकास होगी या फिर क्या होगा? जिस शख्स ने अभी तक कोई पद न होने के बावजूद अगर इतने काम कराए हैं और युवाओं में अपनी पकड़ बनाई है तो कुछ तो बात होगी। आने वाले समय में ये देखना तय करना होगा कि डॉक्टर रिजवान के हाथ सत्ता की कुर्सी होगी या फिर अदर पार्टी के पास। कैमरा पर्सन चंदा के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।